बात पे करनी है कि हम आए क्यों हैं, हम आए क्यों हैं। और रही बात कि जो दुनियावी तौर पे इस निज़ाम को चला रहे हैं, जो हैंडलर्स हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, उन्होंने हर मज़हब के अंदर इस तरीके से चीज़ों को रखा हुआ है, इस तरीके से वो हैंडल करते हैं, इस तरीके से जिस तरह आपने टेक्नोलॉजी की, अब इस पर डिटेल में बात करेंगे तो एक बहुत अलग टॉपिक है बिल्कुल। देखिए उन्होंने, उनको उसके नुकसानात मालूम है, तभी उन्होंने खुद से उन चीज़ों को दूर किया हुआ। वो डिज़ाइन ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब आप उसमें म्यूज़िक उठा लेंगे, स्पोर्ट्स उठा लें, कुछ भी उठा लें, गेमिंग उठा लें, सब कुछ कर लें, वो पूरी एक जनरेशन्स को और उनको बर्बाद करने के लिए इन सारी चीज़ों पे लगाया हुआ है, एंटरटेनमेंट के नाम पे और दिमाग को बेहतर करने के नाम पे। लेकिन अगर हम डीप में जाके सोचें, जो कि हमारा कोर टॉपिक है कि भाई ये कर कौन रहा है, कौन हमें इन सब चीज़ों से रोक रहा है। आपने कहा कि नहीं रोका जाता। बहुत सारे ऐसे हमारे, जिसको आप ये कह लें कि दीन हैं कि जो कि रिसर्च और उसकी इजाज़त नहीं देते। मैंने ये नहीं कहा ना कि नहीं रोका जाता, नहीं, मुसलमानों के तरगीब तो दिलाई गई है। मुसलमानों के अंदर जो है भी इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं कि जो कि आपको इस सिर्फ इस बात पे, अच्छा ये एक बड़ा सा मेरा एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है कि हम पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक जुम्मे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, और अगर 3 जुम्मे छूट जाएं तो फिर हम काफिर हो जाते हैं, उसके अलावा हम मुसलमान ही रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ जो कि दीन का सुतून है, जो कि बेसिक्स है, आप कैसा मुसलमान है ये? इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुखालफत करें, इसका मतलब ये है सिर्फ एक लॉजिक है। सोचे इस चीज़ के बारे में, नमाज, यौमिया नमाज़ में पढ़नी लाजमी ये कौन सी चीज़ है, इस चीज़ पे सोचे। अब देखिए हमने जहन में क्या डाला है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बात करी है कि जहन में डाला है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप 3 जुम्मे नहीं पढ़ते तो आप दीन से फॉर एग्जांपल खारिज हो जाते।